ये हमारे पास पैनासोनिक एसी का रिमोट जो कि इन्वर्टर एसी का रिमोट है। अब इसका हम लोग फीचर समझेंगे, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, वन बाय वन करके सारा चीज़ समझेंगे। सबसे पहला चीज़ ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा एसी ऑन होगा और ऑफ होगा। ये अप डाउन वाला जो बटन है ये टेम्परेचर अप डाउन का है। अगर टेम्परेचर को हम जितना नीचे करेंगे मतलब लास्ट 16 पे करेंगे तो कूलिंग ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कूलिंग हमारा कम होगा। इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो नॉर्मल से ही फीचर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इस फीचर्स को हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे फीचर समझेंगे कि कौन सा बटन का क्या यूज़ होता है। इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि नॉर्मल सा फीचर्स में होता है और अभी इस एसी में ये बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मोड बटन। सबसे पहले मोड बटन में आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या होता है उस इसको आप ध्यान से समझिएगा। ड्राई मोड का मतलब यही होता है कि अगर बरसात का समय में रहेगा आपका तो ड्राई मोड पे रखिएगा तो ह्यूमिडिटी कम होता है, चिपचिपापन कम लगेगा और कूलिंग बढ़िया मिलेगा। उसके बाद आता है फ़ैन मोड। फ़ैन मोड में नॉर्मली आपका सिर्फ हवा का फ्लो मिलेगा और आपको कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा, तो फ़ैन मोड का मतलब यही होता है। नेक्स्ट मोड में हम लोग जाएंगे तो हमारा आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब यही होता है कि हमारा जो एसी ऑटोमेटिक काम करेगा रूम के हिसाब से। तो ऑटो मोड पे रखने का मतलब यही होगा ऑटोमेटिक आपका काम करेगा एसी, रूम के हिसाब से टेम्परेचर वगैरह एडजस्टमेंट रहेगा। उसके बाद लास्ट हमारा आता है कूल मोड। कूल मोड काफ़ी बढ़िया फीचर्स होता है, इससे आप टेम्परेचर को अप और डाउन ईजिली कर सकते हैं। आप जितना कम कीजिएगा उतना ज़्यादा कूलिंग होगा और जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना नॉर्मल आपका कम कूलिंग होगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब ये होता है रात के समय हम लोग स्लीप मोड का यूज़ करते हैं। स्लीप मोड का बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो 8 घंटे का प्रोसेस होता है। हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, जैसे 24 पे किया तो 25 होगा, 25 पे 1 घंटे के बाद 26 होगा। इस तरह से आपका स्लीप मोड चलता है, नॉर्मल कूलिंग करेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा। नेक्स्ट पावरफुल का एक ऑप्शन है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका कंप्रेसर जो रहता है वो आपका हाई स्पीड में चलेगा, जिससे आपको रूम में कूलिंग जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। उस बटन को फिर से प्रेस कीजिएगा, क्विट आएगा मतलब वो बंद हो जाएगा। फिर प्रेस कीजिएगा तो ऑटो आएगा, मतलब फिर से आपका कंप्रेसर ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है आपका इस बटन से। नेक्स्ट जो बटन हमारा फ़ैन स्पीड है। इंडोर यूनिट का फ़ैन स्पीड जो है हवा का फ्लो, उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिक आपका स्पीड कम और ज़्यादा होगा। यहाँ पर एरो में भी शो हो रहा है आपका रिमोट के डिस्प्ले में, जिससे आप देख करके समझ पाओगे। तो फ़ैन की स्पीड आप इसी प्रकार से कम और ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट जो फीचर हमारा आता है वो हमारा स्विंग का आता है। स्विंग का मतलब यही होता है जो अप डाउन आपका फ्लिप होता है, उस स्विंग को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं कि आपको ऑटो में रखना है या फिर नॉर्मल में अपने हिसाब से सेट करना है। तो इस बटन से आपका स्विंग जो होता है वो आपका काम करता है। उसके बाद आता है टाइमर। टाइमर का सिस्टम सिंपल सा होता है कि हम अपने एसी को टाइमिंग से ऑन करें और टाइमिंग से ऑफ करें। टाइमर बटन को प्रेस करने के बाद आपको घंटा यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप सेटअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारा सेट बटन है, इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइमर सेट हो जाएगा। उसके बाद ऑफ का भी टाइमर अगर आप सेट करोगे कि 4 घंटा 5 घंटा के बाद ऑटोमेटिक हमारा एसी ऑफ हो जाए तो ऑटोमेटिक आपका ये एसी ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का सारा बटन आपका काम करता है। बाकी नीचे में जो छोटा छोटा बटन है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो उस बटन को जानना आपको ज़रूरी नहीं है। तो कुछ यही फीचर्स आपको पैनासोनिक के एसी के रिमोट में आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपको बहुत सारा जानकारी मिल पाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही।